सोशल वेलफेयर का काम करता है। ये तो साबित हो गया मेन स्ट्रीम मीडिया केवल धंधे की बात करता है और वो विस्तृत रूप से व्यवसाय है। तो तमाम तरह के चैनल हमारे हैं। मैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया की खबरें ही देखता हूँ। कई चैनल हैं उस पर जानकारी मुझे मिलती है। काफी सारे पत्रकार हैं जो सही मानो जो हम खबर देखना चाहते हैं वो सारी खबर को दे रहे हैं। आप देखो लगातार रिजल्ट हमारे सामने आता है और लगातार बुद्धिजीवी अपना काम करते रहे, जागरूक लोग अपना काम करते रहे, वो ठीक है। कई सारी जो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए तो वो हमें मिल नहीं पाया, वो बेहतरीन है बहुत ज्यादा अपनी बात कहने का। दूसरा वो शिक्षा की तीसरी बात की कई बार उसकी शिकायत ये हो जाती है कि लोग हमारा आदर नहीं करते। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि असल में हमारी जो मीडिया है वो सही मायनों में हमें उसको पहचान करना है और अगर वो मीडिया कोई है तो वो ये मीडिया है। जोरदार तालियां इन सबके लिए। अब ये ठीक वैसी बात है कि हम दुश्मन से कहें हमें अधिकार दे दो, वो क्यों देगा? आपको खुद तलाश करना पड़ेगा। मीडिया के बारे में एक मशहूर बात है कि हमने उनको कहा घुटनों के बल चलो, वो घुटनों के बल नहीं चले, वो तलवार चाटने लगे। मेनस्ट्रीम मीडिया यही सारा काम कर रहा है। खबर वो नहीं है जो हम देखना चाहते हैं, खबर वो है जो दिखाना चाहते हैं, बल्कि दिखाना ही चाहते, थोपना चाहते। झूठ का भी एक व्यापार है और व्यापार बखूबी तौर पर अगर किया जा रहा तो मेनस्ट्रीम मीडिया के द्वारा किया जा रहा। हमें एक वैकल्पिक मीडिया तैयार करना होगा और वो वैकल्पिक मीडिया कोई है तो हमारे टीवी चैनल हैं, यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया है, उसका इस्तेमाल बखूबी तौर पर करना होगा। जगन सेठ ने पत्रकार के ईमान को खरीदना चाहा क्योंकि पत्रकार का खुद का ईमान था। पत्रकार बिका नहीं, पत्रकार बेखौफ लड़ता रहा। जगन सेठ ने पूरी कंपनी को खरीद लिया। अब जगन सेठ के जो पत्रकार हैं वो तमाम लोगों की मन की बातों को उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं। हम जगन सेठ से पूछना चाहते हैं, मन की बात तो आपने बहुत सारी कर ली, अब जन की बात भी तो सुन लो। मीडिया जन की बात करेगा तो मीडिया है, इसलिए हमें तलाश करना होगा अपनी मीडिया को और उनसे आप बिल्कुल भी रत्ती भर उन पर भरोसा बिल्कुल मत कीजिए। आप खुद के अपनी मीडिया को तैयार कीजिए। पूरी सोशल मीडिया की अपनी कम से कम फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने, व्हाट्सएप ने, ट्विटर ने इतना तो कर दिया है, हर आदमी को पत्रकार बना दिया है। तो आप जैसा सोचते हो लिखिए ना, आप जैसा कहते हो लिखिए ना, बोलिए और बेखौफ बोलिए। लोकतंत्र का मतलब अगर कोई हो सकता है, बेखौफ रूप से बोलिए, शोषण के खिलाफ लिखिए, बोलिए बोलिए बोलिए, यही तो मीडिया है। इसलिए हम सबको लगातार ये बात कही जा रही है, गोदी मीडिया को देखना छोड़ दीजिए, ये टीआरपी का खेल है। आप देख रहे हैं उनका टीआरपी बढ़ रहा है और ये कृष्ण ने बहस चली काफी, क्या मीडिया व्यवसाय है या मीडिया सही मायने में कुछ सोशल वेलफेयर का काम करता है? तो ये तो साबित हो गया मेन स्ट्रीम मीडिया केवल धंधे की बात करता है और वो विस्तृत रूप से व्यवसाय है। अगर आप उनको हिट बना रहे हो और आप उनको हीरो बना रहे हो तो आप उनके व्यवसाय को असल में बढ़ा रहे हो। इसलिए कोई जरूरत नहीं उनकी मीडिया को देखने का। गोदी मीडिया का बहिष्कार कर दीजिए। अब तो लगातार ये भी की जा रही है, जो टीवी पर बहस की जा रही है और उनमें से कोई दलित के नाम से या माइनॉरिटी के नाम से वहां पर जा रहा है, ये कौन है व्यक्ति जो जा रहा है? इसकी पहचान बिल्कुल करनी चाहिए। जो सही तरह से हमारी बात नहीं रख सकता
हमारी बात नहीं कर रहा, अकल में ये मुखबिर है, असल में इसको भी पैसा मिला वहां पहुंचने का, बिल्कुल बाइकाट कर दीजिए आप। और इसलिए अपनी मीडिया की खुद की अपनी पहचान आपको करनी होगी। यही मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूं। और सोशल मीडिया को मजबूत दीजिए। अपने बहुत सारे चैनल हैं, मुझे लगता है कि चौहान साहब सारे चैनल्स की आपको जानकारी देंगे। अब तो रवीश की बात गौराजा साहब ने की है, तो उनका भी चैनल बन गया है, तो तमाम तरह के चैनल हमारे हैं। मैं तो मेनस्ट्रीम मीडिया की खबरें नहीं देखता, कई चैनल हैं उस पर वो जानकारी मुझे मिलती है। काफी सारे पत्रकार हैं जो सही मायनों में जो हम खबर देखना चाहते हैं वो सारी खबर को दे रहे हैं, इसलिए हमें पहचान करनी होगी। और एक दरखास्त और भी है, मीडिया का मतलब न्यूज चैनल तो है ही, मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसके अलावा भी जो छोटी पत्रिकाएं हैं उसमें साहित्यिक पत्रिकाएं भी हैं, और हमारी अपने बहुजनवादी पत्रिकाएं, अम्बेडकरवादी पत्रिकाएं, फूलेवादी पत्रिकाएं हैं, वो भी घरों में लेके आए, जिनके दाम मात्र 10 रुपए, 15 रुपए और 20 रुपए है। और सही मायनों में जन आंदोलन का काम कर रहा है, वो सही मायनों में लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है। तो इसलिए मीडिया की पहचान भी हम सबको करनी है, और जो हमारे हिस्से की आजादी की बात करता है, जो शोषण को खत्म करने की बात करता है, उस मीडिया की पहचान करनी है, और उन्हीं के चैनल को हमें देखना होगा और सोशल मीडिया को मजबूत करना होगा और अपनी मीडिया को खुद खड़ा करना होगा, क्योंकि उनके भरोसे अगर हम रहेंगे तो लगातार वो लोग हम सबको निराश करते रहेंगे। एक तो बात मीडिया के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, और दूसरी बात जो आज के विषय के बारे में है, जो जागरूक लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनकी भूमिका क्या है। जब बुद्धिजीवियों में बात होती है तो हम लोग दो तरह से अपनी बात कहते हैं, या तो बुद्धिजीवियों की बिल्कुल आलोचना करते हैं और लगातार एक सेंटेंस पीछा करता है कि ये वही लोग है जिसको बाबा साहब ने कहा था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। पढ़े लिखों से बात करते हैं, क्या सही है ये बात? तो उन्होंने कहा ये बात तो सही है, पर बाबा साहब ने तो और भी कुछ कहा है, वो भी तो पढ़ लेते हो। हम बिल्कुल निशाने पर बुद्धिजीवी को लेते हैं। आप देखो लगातार रिजल्ट हमारे सामने आता रहा है, और लगातार बुद्धिजीवी अपना काम करते रहे, जागरूक लोग अपना काम करते रहे, वो ठीक है। कई सारी जो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए तो वो हमें मिल नहीं पाया। पर आप देखिए कि कितनी पीढ़ियां हैं आजादी के बाद जो तैयार हुई, और लगातार काम करने की जरूरत है। और एक ऐसी व्यवस्था और सत्ता के खिलाफ हमारी लड़ाई है जो बिल्कुल उनके हाथों में सब कुछ है। तो इसलिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक लोग तैयार करने होंगे। आप देख पा रहे हैं जो ये लोग जिनकी फोटो में देख पा रहा हूं मैं, ये सही मानों में समाज के बुद्धिजीवी थे, जिन्होंने समाज को जगाने की कोशिश की, पर हमने कितनी उनकी बात मानी? क्या बुद्धिजीवी लोग खराब थे? बिल्कुल खराब। ये तमाम जो लोग बैठे हैं ये सारे बुद्धिजीवी इनकी बात मानिए आप। उसमें जो बहुत साहब है, या तमाम जो सोशल संगठन काम कर रहे हैं, उनमें लगातार हम लोग अपनी भागीदारी दें और हर तरह से उसको मजबूत करें। क्या हमने वो किया? तो बुद्धिजीवियों की जो भूमिका है उस रूप में भी प्रमुख हो जाती है। इसलिए आज जब बुद्धिजीवियों की हम बात करते हैं तो उसमें कई सारे चैलेंज हैं। चैलेंज किस तरह से है? जैसे वो भयभीत है बहुत ज्यादा, अपनी बात कह नहीं पा रहा। दूसरा, वो छिपता भी है। तीसरी बात कि कई बार उसकी शिकायत ये हो जाती है कि लोग हमारा आदर नहीं करते। तो ये समस्याएं हो सकती है उनके साथ भी, लेकिन अभी हमें बहुत सारे लोगों की फौज तैयार करनी है जो जन आंदोलन फूले और अम्बेडकर वाली विचारधारा के माध्यम से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें जागरूक लोग, बुद्धिजीवी लोगों की जरूरत पड़ेगी, और उसकी हम लोग पूरी फौज तैयार करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने होगा। पर कम से कम मैं तो एक बात देख पा रहा हूँ, हमारा कार्यक्रम कितने बजे स्टार्ट हुआ? 11 बजे, 10 बजे, तो 4-5 घंटों से आप लोग बैठे हुए हैं। बुद्धिजीवी की डेफिनेशन डीडी कल्याणी साहब लगातार देते रहे, जिसकी बुद्धिजीवी थे। तो ये जो लोग बैठे हैं तो सही मायनों में इनकी बुद्धिजीवी थे, और सही मायनों में बुद्धिजीवी आप ही हैं।
और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, और ये तमाम बुद्धिजीवी लोग जो बैठे हैं, ये जो मंच पे लोग हमें संबोधन कर रहे हैं, इनके बीच में मैं भी इनलाइटेड महसूस कर रहा हूँ, मैं भी जागरूक महसूस कर रहा हूँ। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इसलिए तमाम सारे लोग जो संगठनों में काम कर रहे हैं, एक कड़ी के रूप में उनको काम करना होगा। और जो लोग भी कैडेट कैंप चल रहे हैं या जागरूक कैंप चल रहे हैं, 1 दिन का 2 दिन का, या जो काम कर रहे हैं, उनको घर घर तक पहुंचाना होगा। यही सब लोग बुद्धिजीवियों की भूमिका है, यही एक मिशन का हम लोग काम कर रहे हैं। जितना आप प्रचार करोगे, जितना प्रचार करते रहोगे, उतना हमारा आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा। बस यही मैं दोनों टॉपिक के बारे में कहना चाहता हूँ। बस एक थोड़ी सी बात और भी मैं शेयर करूँ सर। डीडी कल्याणी साहब को आज ये कार्यक्रम समर्पित है और व्यक्तिगत रूप से हम उनसे जुड़े रहे हैं। मैं समझता हूँ कि डीडी कल्याणी सर को किस रूप में हम याद करें, तो मुझे लगता है कि उनकी सबसे बड़ी अगर डेफिनेशन कोई हो सकती है, वो डेफिनेशन वो ये होगी कि वो बिना थके काम करते थे और बिना रुके काम करते थे। वीर सिंह बहुत साहब ने पढ़ाया कि तमाम तरह की पुस्तकों को पढ़ते थे, तो हम लोगों को उनसे प्रेरणा मिलती है। खूब पढ़िए पढ़िए, क्योंकि पढ़ोगे तभी तो लड़ोगे। तो डीडी कल्याणी साहब की ये जो स्मृति है, मैं उनको नमन करता हूँ और उनको मन से मैं याद करता हूँ कि आपने जिस कार्य को आरंभ किया था, उस कार्य को मैं बढ़ते हुए देख रहा हूँ और स्पीड के रूप में मैं देख रहा हूँ। तो हम सबको उनको नमन करते हैं और उनको याद करते हैं। बस इतनी सी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आप सबको जय हिंद।